अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है, हम इन्हें जानते हैं, इनके साथ रहे, चाहे वो हफीज़ हो कोई भी हो। हफीज़ ने क्या बात बोली थी जब पहले टेस्ट मैच के बाद कि सरफराज से रन करें, हमारी फर्स्ट चॉइस वही है। मैंने एक बंदे से बोला था कि सरफराज अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। क्या कहा था? सरफराज अगले टेस्ट मैच में टीम में नहीं होगा। तो हम जानते हैं यार, अभी ये बच्चे हमारे सामने। सिर्फ एक बात बोल दूं, ये जो भी है ना बंदे हमारे बैच के जो भी है, इतना सोच के बात किया करे, जो आप लोगों के साथ 10-15 साल क्रिकेट खेला और ड्रेसिंग रूम शेयर वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं, इसलिए पब्लिकली हम बोल नहीं सकते। अगर बोलने पे आ जाए ना तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप चेयरमैन पीसीबी साहब ने बोला था सर्जरी होगी, हम तो उस इंतजार में आया होगी भी या नहीं होगी। देखिए होगी, अगर नहीं होगी तो क्रिकेट के साथ जाती नीली की अच्छी खासी तरदीद भी आ गई। जंग में खबर छपी कि एक बोर्ड के आला अहदेदार ने कहा कि चेयरमैन ने सर्जरी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था। वो जाते हुए इंडिया के मैच के बाद जब हारा पाकिस्तान तो 2-4-5 कुछ जर्नलिस्ट जो वहाँ पे पाकिस्तानी थे उनसे बात की, कोई भी चीज़ ऑन कैमरा या उनकी साउंड बाइट नहीं है, उसमें उन्होंने सर्जरी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। ये पीसीबी ने एक तरह से एक अखबार के जरिए तरदीद की। यानी हमें जो लग रहा था वो भी नहीं हो रहा। सर्जरी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। हो सकता है सिंपल सा, आप ये यहाँ तक क्यों जा रहे हैं? सिलेक्टर्स, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, आप चेक एंड बैलेंस कर लें, परफॉर्मेंस बेस जो डिजर्व करता है उसको कंटिन्यू रखें। प्लेयर्स की, मैं टीम की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट का काम उनका है। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो अब तक क्यों नहीं हो रहा? 5 साल से नहीं हो रहा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 साल ये काम किया होता तो ये हालत ना होती पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हमारा ये हाल होता अगर ये सिंपल सी बात। तो वही तो मैं कह रहा होती। हूँ, आप मुश्किल बना रहे हैं ना, सिंपल चीज मुश्किल बना रहे हैं। आप प्रोसेस अपना बेहतर करें सिलेक्शन का, आप प्रोसेस लाएं परफॉर्मेंस वाला, यंगस्टर करके आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही कर दी है। इस मुल्क की सिलेक्शन कमेटी के हेड ये कहते हैं कि हम हारिस को रेस्ट दे रहे हैं, हारिस को रेस्ट दे रहे हैं। हम लोग ही थे, इसके बाद मैं क्या बोलूं? हम लोग ही थे उस सिलेक्शन कमेटी में तो कामरान भी थे उसमें तो। लेकिन क्या ये वर्ड ठीक था कि हारिस को रेस्ट दी गई है? देखिए रेस्ट 8-10 मैच खेला, वो वहाब से मैंने बात की है, फाइनली डिसीजन वहाब का ही था। मैंने कहा था ये नहीं बनता था, परफॉर्मेंस बेस कर देते ड्रॉप तो कोई ऐसी बात नहीं होनी थी। लेकिन वहाब आपको पता फाइनल डिसीजन उसका और टीम कप्तान का और कोच का ही था, डायरेक्टर हफीज़ थे उनका था। लेकिन मेरी नज़र में ये नहीं कहना चाहिए था वहाब को कि रेस्ट दिया, सिंपल सा कह देता है ड्रॉप किया। आप बाबर के लिए ये जुमला यूज़ करें, शाहीन के लिए करें, समझ में आता है रेस्ट। वही मैं हारिस 8 दिन क्रिकेट खेली है उन्होंने, चाहे वो किसी भी चेयरमैन के लाइकिंग में थे, फेवरेट थे। लेकिन ये जुमला तो इंसल्ट है यार क्रिकेट की। मैंने क्या आप उसके लिए बोल रहे रेस्ट? वहाब ने लेकिन ये कहा था कि ये बस निकल गया मुंह से, लेकिन परफॉर्मेंस बेस की वजह से ड्रॉप की। लेकिन बासित भाई मेरा एक सवाल है, क्या हमारे सेलेक्टर्स ये सोच नहीं रहे थे कि इसका अंजाम ये होगा? जब आप 6 ओपनर्स लेके जाओगे, जब आप सारे ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाना आपके पास मिडिल ऑर्डर में आने ही नहीं देते ना भाई लड़कों को। यही तो पूछ रहा हूँ कि जब आपको मौका मिला तैयारी का। आप प्लीज जरा मुझे बोलने दें। बोले। आप क्या समझते हैं सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसका क्या काम है? प्लेयर्स को लेकर आना, जो आइडेंटिफाई करना। तो भाईजान सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टूर्नामेंट कहाँ खेलने जा रहे हैं, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। क्या इस तरह की सोच थी? आपने 5 ओपनर भेज दिए न्यूजीलैंड में, मैं तो 6 बोलता हूँ 5। मिडिल ऑर्डर आपने कोई भेजा नहीं जिसमें प्रॉब्लम थी, तो ये आई होती है। सिलेक्शन करना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रही है। और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करना ज्यादा आसान है बनिस्बत जूनियर के। ऑब्वियसली आपके पास प्रोबेबल सारे ही होते हैं, आपको पता होता है। असल में अब हम क्या बोले, लोगों को पता ही नहीं है। आपने जो 18 रुकनी टीम सेलेक्ट की थी इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए, उसमें आपके पास 4 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने आपको मिडिल ऑर्डर में सर्व करना था। आजम खान और इफ्तिखार जो इवेंचुअली वर्ल्ड कप खेले, आगा सलमान और इरफान खान नियाजी, उन दोनों को आपने, हाँ इरफान को आपने चांस दिया, आगा सलमान को तो आप बगैर खिलाए आपने वापस भेज दिया। तो उनमें चॉइस में से आप, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारी दुनिया की बड़ी टीमें आप देख लें, 2, 3, 4 स्पिनर्स, आपके पास तो कोई स्पिनर था ही नहीं। जो आपका स्पिनर था उसको आप एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सामने ही है कि वो विकेटें नहीं ले पा रहा था। तो ये सारा सोचा नहीं था कि इसका अंजाम ही होगा। अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया ना, दिमाग पढ़ना नहीं आता इन लोगों को कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। इन्होंने दोस्ती निभाई है यार। मैंने पहले दिन बोला, अभी भी बोलता हूँ, शादाब की जगह उसामा ही जाता था। बिल्कुल सही है। शादाब की परफॉर्मेंस क्या आपने पीएसएल की बेस पे लिया ना,
तो पीएसएल में तो उससे ज्यादा परफॉर्मेंस तो उसामा मीर थी। व्हाट अबाउट आमिर जमाल? मोहम्मद अली, हर जगह परफॉर्मेंस आमिर जमाल। आपने हसन अली को रखा 18 में यार। हाँ, आपने एक फास्ट बॉलर ज़्यादा लिया। अगर आप उस फास्ट बॉलर की जगह ऑलराउंडर डालते हैं, और अजहर महमूद जो आपके असिस्टेंट कोच हैं, जो उस टूर पर हेड कोच थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी तारीफ की आमिर जमाल, और वो टीम में नहीं था। कामरान, दूसरा यहाँ बैठ के हम लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ कैसी विकेटें होंगी, वहाँ स्लो होगा, वहाँ स्पिनर का रोल होगा, एंड देन फिर अगर आप बैटिंग की भी बात करें, आप उस्मान आजम यहाँ वहाँ उनका क्या रोल था जब आपने जाना? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि वो इस प्लानिंग के साथ आजिम को लेके चल रहे थे, साइम को लेके चल रहे थे। सीपीएल में बड़ी परफॉर्मेंस थी। मैं कहता हुआ आ रहा था, सीपीएल में क्या गारंटी है कि ये वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे? पीएसएल में भी तो परफॉर्म किया है, तो पाकिस्तान में तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, वहाँ जाके क्या आप दिखा सकेंगे? मुझे ये बताएं। ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड टूर आपने दे दिया, नहीं हुआ, थैंक यू, नेक्स्ट लड़के को आप चांस दें। फिर चांस मिला, 4 मैच कोई कम मैच नहीं है, पहले भी उसको 6-8 मैच मिले हैं, 4 मैच फिर मिले हैं, लेकिन जिद पे थे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आमिर जमाल का कहा, उसामा का कहा। फिर न्यूजीलैंड टूर की जैसे बासिल भाई ने बात की, साहिबजादा फरहान ने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी निकाल के देख लें कि मुझे टीम जहाँ पे खिलाएगी मैं खेलूँगा। मिड ऑर्डर भी मैं 4 पे खेला हूँ, 5 पे खेला हूँ, अगर टीम चाहेगी तो मैं ज़रूर खेलूँगा। तो मेरे ख्याल से वो हम टीम सिलेक्शन कमेटी ने ये सोचा कि चले मिड ऑर्डर इफ्तिखार था, आज़म था, और उसके बाद आप देखें कि शदाब नहीं था, शदाब को जाने नहीं दिया जाने, फिर फ़खर था, उसको वहाँ पे जाके खिलाना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये सोच के हमने ओपनर्स खिलाए थे। ओपनर्स मैं बार बार कहता हूँ, आप बड़े इवेंट में नहीं 5-5 भेज सकते, आप सीरीज़ में 7 रख सकते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए। ये नहीं कि आप अपने सीनियर मेंबर्स को भी खिलाएं, फिर ओपनर्स आप 6-7 पे खिलाएं। हसीबुल्लाह, और दूसरा हसीबुल्लाह पीएसएल सारी 4 नंबर पे खेला था, आप ये ज़हन में रखिएगा। ये सोच के वो गया था टीम के साथ। बाकी फिर मैं बोलूँगा, जब टूर्स पे चली जाती है, फिर कप्तान की डोमेन और कोच की डोमेन होती है कि किस नंबर पे खिलाना, कैसे खिलाना। हमने अपनी क्लैरिटी दे दी थी, हमने अपनी क्लैरिटी दे दी। ईगो प्रॉब्लम है सर, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने ज़रूर बात की थी कि आप ऐसे यूटिलाइज करना अपने बाबर रजवान को, 1-2 मैच रेस्ट करवा के उनको चांस देना। आपको किस चीज नजीब यार, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपको जरूरत थी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। जब आप आमिर जमाल को सेलेक्ट किया था न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, तो उसको प्रॉपर चांस देते, 3 से 4 मैच देते और उसे आयरलैंड भी ले जाते, ताकि आपको कंडीशन वेरी करती थी वहाँ, वो आप साबित हो जाता कि आया वो ज़रूरत है या नहीं है, तो वो प्रॉपरली टेस्ट हो जाता। शायद भी मुझे ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए, बंदा इंजर्ड होकर डायरेक्ट टीम में कैसे आ सकता है? जी, ये कौन, किसने पूछा है? मुझे एक बात बताए, इंजर्ड बंदा टूर के कैसे जा सकता है? शाहीन एशिया कप में गया नहीं, टीम के साथ आइलैंड गया नहीं यार। कैसे हम लेके चल रहे हैं क्रिकेट को? हमने अपनी जेब की क्रिकेट बनाई हुई है कि जैसे हम चाहेंगे चलाएंगे। आप ऐसे चलाएंगे तो ये हाल होगा क्रिकेट का पाकिस्तान का, जो आज हम लोगों को नजर आ रहा है। हम काफी टाइम से फोर्सी कर रहे थे, यही होना था बस। असल में देखो, ये समझते हैं जो हम चीज़ करें कोई दूसरे को पता नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है, हम इन्हें जानते हैं, इनके साथ रहे, चाहे वो हफीज़ हो, कोई भी हो। हफीज़ ने क्या बात बोली थी जब पहले टेस्ट मैच के बाद कि सरफराज से रन करें, वो हमारी फर्स्ट चॉइस वही है। मैंने एक बंदे से बोला था कि सरफराज अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। क्या कहा था? सरफराज अगले टेस्ट मैच में टीम में नहीं होगा। तो हम जानते हैं यार, अभी ये बच्चे हमारे सामने। ठीक है, सच्ची बात बोलूं, मैं सिर्फ एक बात बोल दूं, ये जो भी है ना बंदे हमारे बैच के, जो भी है, इतना सोच के बात किया करे। जो आप लोगों के साथ 10-15 साल क्रिकेट खेला और ड्रेसिंग रूम शेयर वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। इसलिए पब्लिकली हम बोल नहीं सकते। अगर बोलने पे आ जाए ना तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाए।